जय हिंद। मैं हूं तौसीफ रेजा और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन एजुकेशन पॉइंट। हम लोग पिछले क्लास में व्याकरण का चर्चा किए थे। व्याकरण के प्रकार, इतिहास, वर्ण शुरू किए थे और हम लोग वर्ण में स्वर शुरू करके खत्म किए। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, यानी क्या है? ये सब के हम लोग बारे में जानेंगे और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो चलते हैं पॉइंट की ओर, देखते हैं। हम लोग वर्ण देखते हैं। वर्ण, व्यंजन वर्ण क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है, अर्थात जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, स्वरों की सहायता से। व्यंजनों का उच्चारण मुख से, श्वास से, वायु मुख के अलग अलग स्थानों से स्पर्श करता हुआ निकलती है। जब हम व्यंजन को उच्चारित करते हैं तो व्यंजन हमारे मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते हुए निकलता है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। जो इस प्रकार है, हम लोग देख सकते हैं, जैसे क से लेकर क ख ग घ ना, यार अलावा देखते हैं यहाँ तक। इन वर्णों में उच्चारण की सुविधा के लिए अस्वर मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं? अस्वर को मिलाया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो शुद्ध जो रूप है वो है क हलंत, च हलंत, ट हलंत ना। और हम लोग इसमें क्या करते हैं कि अ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अ मिलाते हैं। अ मिलाकर हम लोग जो है ट लिखते हैं और इसको हम लोग पूरा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये शुद्ध रूप नहीं है, ये अशुद्ध रूप कह सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट है, इसके शुद्ध रूप क हलंत, ग हलंत, ख हलंत, घ हलंत, च हलंत यही होते हैं। ठीक है, उसके बाद द्विगुण व्यंजन, ड और ढ को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है क्योंकि उच्चारित करते समय जिह्वा जो है वो ऊपर स्पर्श करके या झट से नीचा, यानी झटका मार के नीचा वापस आ जाए तो वो द्विगुण व्यंजन है। और जब 33 व्यंजन है और 2 क्या है? द्विगुण व्यंजन, जब मिला देंगे तो इसकी संख्या हो जाएगी 35। ठीक है, तो व्यंजनों के द्विगुण मिलाने पर जो संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। आगे देखेंगे, शुद्ध व्यंजन को हल कहा जाता है। शुद्ध व्यंजन को ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा गया है कि शुद्ध व्यंजन को क्या कहा जाता है। ठीक है, शुद्ध व्यंजन को क्या कहा जाता है? तो हल कहा जाता है। ठीक है, हल कहा जाता है। आगे है, व्यंजन को हल भी कहते हैं। यह व्यंजनों का संस्कृत नाम है। जो हल है वह कैसा नाम है? संस्कृत नाम है। ठीक है, स्वर रहित व्यंजनों लिखने के लिए उसके नीचे लकीर लगाई जाती है, जिसके ये जो है, ये लकीर जो है ये हल है, हलंत बोलते हैं इसको ऐसे।
उसे ही हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वरों में व्यंजनों में दो वर्ण होते हैं जिन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। व्यंजनों में दो वर्ण होते हैं जिन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार मतलब होता है ऊपर बिंदु जो होता है, इसको अनुस्वार बोलते हैं वो। ठीक है, ये ऊपर जो रखा जाता है। तथा विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह आप देखते होइएगा, संस्कृत में हम लोग इसको ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अनुस्वार विसर्ग देखते ही हैं। उसके बाद है, इनकी विशेषता यह है कि अन्य व्यंजन स्वर के पहले आते हैं परंतु ये उसके स्वर के बाद आते हैं। जो भी अनुस्वार है या विसर्ग है, ये दोनों हमेशा स्वर के बाद आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या है। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है, मतलब इसमें स्वर नहीं होता है। इसके विपरीत जो दूसरा व्यंजन आता है उसमें स्वर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। संयुक्त व्यंजन को हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या 4 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। ठीक है, जो दिखाई दे रहा है आपको 4 बताई गई है। तो आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है, कौन कौन होता है? तो यहाँ पे कक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। कहीं कहीं ये स्र जो है इसको नहीं जोड़ा जाता है, कहीं कहीं 3 ही जोड़ा जाता है और कहीं कहीं 4 जोड़ा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है व्यंजनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये भागों में बांटा गया है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन, जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, तालु के ऊपर वाला जो भाग है, दंत, ओष्ठ यानी ओठ के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क वर्ग। क वर्ग का मतलब होता है क से लेकर अंग तक। ठीक है, क हो गया, ख, ग, ये अंग तक चलेगा। ठीक है, और इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। क्या है जी? कंठ है। ठीक है, यानी क के आप बोलकर भी उच्चारित करके देख सकते हैं। क का जैसे ध्वनि निकलता है वो कंठ से निकलता है। ठीक है, सेम उसी तरह से च, च वर्ग का जो है उच्चारण स्थान है वो तालु है। क्या है? तालु है। च से लेकर यानी च वर्ग जो है वो तालु से उच्चारित करते हैं। उच्चारण ध्वनि जो निकल रहा है वो तालु से निकल रहा है। ट वर्ग का जो उच्चारण ध्वनि है वो कहाँ से निकल रहा है? तो वो मूर्धा से निकल रहा है। अब मूर्धा क्या होता है? देखिए, तालु और दांत के ऊपर जो रुखरापन वाला भाग है वो मूर्धा है, उससे टच होकर वापस आ रहा है तो वो क्या हो गया? मूर्धा हो जाएगा। और मूर्धा से उच्चारित जो है निकलने वाली ध्वनि है वो। आगे है त वर्ग। त वर्ग जो है वो दंत से बोले जाते हैं। जब त को उच्चारित कीजिएगा त, थ, द, जब आप उच्चारित कीजिएगा तो देखिएगा आपका जिह्वा जो है वो दांत से आके जो है स्पर्श कर रही है और दांत से जो है उच्चारित ध्वनि निकल रही है। प वर्ग, प वर्ग जो है वो ओठ का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है उच्चारित करने में। प का आप जब उच्चारण कीजिएगा
तो देखेंगे, यानी प फ ब जब पढ़िएगा तो देखेंगे कि जो ध्वनि निकल रहा है वो ओठ की सहायता से निकल रही है। ठीक है, उसके बाद जो 2 नंबर है वह अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी 4 संख्याएं, बहुत बार पूछा जाता है कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। य, र, ल, व होते हैं। य, र, ल, व होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन, अच्छा ऊष्म गर्मी, हीट से देखा ना, हीट देखा जाता है। तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख में किसी स्थान पर घर्षण खाकर, अब कोई भी चीज घर्षण करेगा तो वो हीट हो जाएगा, गर्म होगा, पैदा होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या भी 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। तलैप स, मूर्धन स, दंत स, ह। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। द्विगुण व्यंजन, इनके उच्चारण में जो है जीभ ऊपर उठकर मूर्धा से स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाता है, उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, अब हम लोग जो है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उच्चारण जानेंगे। ठीक है।